तो चलिए आज पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तो पहला पढ़ते हैं दो के विभाज्यता के नियम। तो अगर दो के विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो वह संख्या जिसकी इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो जितनी भी संख्याएं जिनकी इकाई में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं 3 के विभाज्यता के नियम। तो 3 से जो संख्या विभाज्य होगी उसके लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसा कि यदि हम 18 ले लें, इनमें अंकों का योग करें तो 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 होता है, इसलिए 18 3 से विभाज्य है। और जैसे कि हम लोग 27 अगर लें तो 27 में भी 2 + 7 करेंगे तो 9 होता है। 3 तिहाई 9 होता है, इसलिए 27 भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसी प्रकार मतलब जितनी भी संख्याओं का में अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब हम पढ़ते हैं 4 के विभाज्यता के नियम। तो 4 के विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो वह संख्या जिसके इकाई और दहाई में 0 हो अथवा इकाई दहाई से जो संख्या बनेगी वो 4 से विभाज्य हो। तो संख्या इकाई व दहाई 0 हो अथवा इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 48, मान लीजिए 3 अंक ले लेते हैं, 348। तो इसमें देखें तो ये 4 से अगर विभाज्य है, 48 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब ये 48 विभाज्य है, इसलिए ये क्या होगा 4 से विभाज्य होगी संख्या। और यदि मान लीजिए लिखा है 800 तो ये 2 अंक विभाज्य हैं, इसलिए ये भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे लिखा 540, देख सकते हैं ये 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, इसलिए ये संख्या पूरी क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। 4 के बाद हम पढ़ते हैं 5 की विभाज्यता के नियम। तो 5 के विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो 5 के विभाज्यता के नियम, यदि इकाई में 0 हो अथवा 5 हो, इकाई में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 के बाद बात की जाए 6 की, तो 6 के विभाज्यता के नियम होंगे, यदि संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब 7 के विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो 7 के विभाज्यता के नियम, यदि संख्या की इकाई का दुगुना कर, किसी संख्या की इकाई का दुगुना कर शेष संख्या में घटाने से प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। यानी हम क्या करेंगे, इकाई का दुगुना और शेष में घटाने पर, शेष में घटाने पर, इकाई को छोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें घटाने पर प्राप्त यदि 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिया 343। तो यदि हम इसमें 3 को ले, इकाई 3 है, तो अगर ये बचेगी संख्या क्या हो जाएगी इकाई छोड़ने के बाद 34। तो 3 का दुगुना 6 होता है, और इसमें अगर 34 में 6 घटा देंगे तो 14 में 6 घटाएंगे तो 8, और ये 2 हो जाएगा 28। हम जानते हैं 7 चौक 28 होता है, इसलिए 343 जो है ये 7 से विभाज्य है। तो यदि किसी संख्या की इकाई का दुगुना शेष इकाई को छोड़ने के बाद बनी संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर और देखना है तो इसके आगे भी हम दोहरा सकते हैं। अगर कोई लंबी संख्या लिखे, जैसे मान लीजिए लिखा है 24, मान लीजिए लिखा 2401, तो इसमें अगर एक बार करेंगे तो 240 में 1 का दुगुना 2 घटाएंगे, तो अगर इसमें 2 घटाएंगे तो आएगा कितना, तो ये बचेगा ये 8 और ये 3 और ये 3, 238 आएगा। अभी एक बार और ट्राई करना, तो इसका दुगुना घटा देंगे, यानी कि 223 हो जाएगा। 8 दूनी 16 घटा देंगे, तो अगर घटाएंगे तो 13 में 6 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये 0 यानी 7, और 7 एकम 7 होता है, इसलिए संख्या ये 7 से विभाज्य होगी। 7 के बाद हम विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं 8 के विभाज्यता के नियम। 8 के विभाज्यता के नियम,
तो अगर 8 के विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो यदि संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा, यदि संख्या की इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 मतलब 8 से विभाज्य होगी। यदि संख्या की इकाई, दहाई एवं सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, अथवा उनके स्थान में शून्य हो तो भी विभाज्य होगी 8 से। जैसे कुछ ले सकते हैं एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, मान लीजिए 2604 ले ली, विभाज्य है कि नहीं ट्राई कर लेते हैं। तो अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये 3 अंक विभाज्य होने चाहिए। तो मतलब 604 में 8 का भाग दे सके चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं। तो 8 करेंगे तो 28 64 होता है, 8 7 56, घटाएंगे 4 44 आएगा, 8 5 40, मतलब 4 शेष फल बच रहा। मतलब ये जो है ये 8 से विभाज्य, ये 8 से विभाज्य ना होगा, ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। और दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें भी ये देखते हैं इतना, तो इतने में 0 24 है तो 24 में 8 का भाग कर देते हैं तो 8 त्रिक 24 होता है, इसलिए ये संख्या जो है ये 8 से विभाज्य है। तो इस तरह से 8 का। आप पढ़ते हैं 9 के विभाज्यता के नियम। तो 9 के विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से क्या हो विभाज्य हो, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से क्या होगी विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिया मान लीजिए 81 तो उसे 9 9 81 होता है। लंबी संख्या कोई लेते हैं, जैसे ले लिया 729 ले लिया, तो इसमें देखिए तो अंकों का योग कर लेते हैं। 7 2 9 9, ये भी 9, यानी कि 7 + 2 + 9 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 7 2 9 9 2 18, और 18 में देखें तो 9 2 18 होता ही है। तो कुल मिला के ये संख्या 9 से विभाज्य है। वैसे हम अलग अलग अंक भी जोड़ के ट्राई कर सकते हैं। ये 7 2 9 हो गया, ये भी 9 है, ये भी 9 से विभाज्य, ये भी 9 से विभाज्य, तो ये संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम देखेंगे 10 का। तो 10 की बात की जाए, 10 के विभाज्यता के नियम की, तो यदि इकाई में शून्य हो, यदि क्या हो इकाई में शून्य हो, इकाई में शून्य हो तो संख्या 10 से विभाज्य होती है। और 11 की विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो 11 के विभाज्यता के नियम, 11 की विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो समस्थानों के अंकों का योग, समस्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे ले लेते हैं 1 3 3 1 ले लेते हैं, इसमें सम स्थान कहलाएंगे, दूसरा स्थान, चौथा स्थान। दूसरे स्थान में यहाँ दूसरे स्थान में 3 है और यहाँ चौथे स्थान पे 1 है, तो ये हमने ले लिया 1 और 4 सम स्थान के अंक। विषम स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान ये कहलाएंगे। तो पहला और ये तीसरे स्थान में क्या है 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 था। इन दोनों का योग 1 और 3 का योग 4 होता है, ये भी देखें तो 4 होता है। इन दोनों का यदि घटाना कर दे तो 0 होता है, तो इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। और 12 के विभाज्यता के नियम की बात की जाए तो 12 के विभाज्यता के नियम, तो 12 के विभाज्यता के नियम की अगर बात की जाए तो यदि संख्या 4 और 3 से, 4 व 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो संख्या 12 से क्या होगी विभाज्य होगी। और आगे के विभाज्यता के नियम अगले पार्ट में।